तो मिल जाए कुछ। हम कैसे रहा लड़का लेके, कैसे पढ़ाई लिखाई। कि ऐसे देहात के जो भी है, आप ही इस समाज के समझ लो भगवान की तरह से आपने देखा परखा और यहाँ आया, और इसके अलावा भी कोई शाम के परिजन यहाँ पर हैं जो इस दुनिया में नहीं है। लाश उनको अतरौलिया में मिलते हैं। कुछ लोग हैं, उनकी आर्थिक सहायता के लिए सांसद, विधायक या सरकारी से जो भी कुछ मदद मिलती है इनको की जाए। काफ़ी गरीब परिवार है और उसके बाद छोटे छोटे बच्चे हैं। दो दो पत्नियों को संभालने वाले और इकलौते कमाने वाले वही थे। कुछ लोग हैं, चलिए मांग उनकी सुनेंगे कि आखिर क्या मांग चाहेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को देखने वाला और सुनने वाला एक पिता ही था, लेकिन इस दुनिया में नहीं है। दो दो पत्नियाँ, छोटे छोटे बच्चे। तो अब देखो राधे श्याम नहीं है, तो क्या मांग करेंगे सर उनके लिए? मांग यही करेंगे कि सर इनके बच्चे हैं जी। दोनों औरत के, एक लड़का है और एक औरत को एक लड़की एक लड़का है। तो इनके जो है पालन पोषण के लिए कुछ अगर आर्थिक स्थिति मदद हो जाए सरकार की तरफ से, और यहाँ जो माननीय हमारे सांसद हैं उनके तरफ से अगर मदद मिल जाए तो इनके बच्चों को जो भरण पोषण हो जाएगा अच्छे से। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और लगभग उम्र आपको दिखा दें, एक गोद में लिए हुए हैं 3-4 साल के होंगे और एक छोटा सा बच्चा 8-10 साल का होगा, और एक पत्नी का और जो है वो भी 8-10 साल या 12 साल के लगभग का होगा। यहाँ के विधायक और सांसद ये बताएं तो निषाद परिवार से लोग आते हैं, काफ़ी गरीब हैं, जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। ये छोटे छोटे शब्द इकट्ठा करके लोग बोल भी रहे हैं, लेकिन जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं और सरकारी कोटा से जो भी मदद इनको मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को मदद दी जाए, क्योंकि गरीब परिवार और ये लोग लाचारी में जी रहे थे, इकलौता कमाकर खिलाने वाला, लेकिन अब हत्या हुई है या आत्महत्या, ये तो जांच होने के बाद ही कंफर्म होगा, लेकिन मदद के रूप में कुछ ना कुछ दिया जाए। क्या मांग रखना चाहेंगे? कुछ बस यही, दोनों बच्चन के सरकार कुछ मदद करें, कुछ मदद। भाई साहब आप कुछ मांग रखना चाहेंगे? मैं अरविंद निषाद, जिला मंत्री ओबीसी मोर्चा भाजपा का हूँ। जी जी। मेरी सरकार से ही गुजारिश है, इन बच्चों के लिए जो भी सहायता हो सकता है सरकार के तरफ से सब दिया जाए, जितना भी हो सके सरकार के बारे में वो भी दिया जाए सब चीज़, क्योंकि ये बहुत ही गरीब परिवार निषाद समाज से जन्मे हुए व्यक्ति देहात के हैं। इसलिए इनको सारी सहायता जो भी नरेंद्र मोदी और योगी जी महाराज के द्वारा है वो सारे लोग पाएँ, यही हमारी विनती है। जी, तो आप लोग देखें तो बीजेपी से गठबंधन भी हुआ है, लेकिन अभी कल की बात है, कोई विधायक, सांसद या अधिकारी आप लोगों से मिलने आया था कि नहीं आया था? नहीं, अभी यहाँ तक तो द्वार पे आप पहले व्यक्ति हैं जो आप आए हैं, यहाँ कोई और नहीं आया है। आप एक ऐसे देहात के जो भी है, आप ही इस समाज के समझ लो भगवान की तरह से आपने देखा परखा और यहाँ आया, और इसके अलावा भी कोई आया नहीं है। और आपने सारी बातों को मीडिया द्वारा अपने हमारे समाज के द्वारा इसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और मैं खुद एक मंत्री होकर के कह रहा हूँ, जितना भी हमारे या मतलब समाज से होगा उतना कराया जाएगा, और बाकी सरकार के द्वारा जो भी मिलता जुलता रहेगा उसको हम लोग, उसकी जिम्मेदारी हम लोगों की है, इनको सारा चीज़ उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि उनका भौसड़ पोसड़ जो भी परिवार का है वो झलता रहे उनके ना रहने पर। चलिए, दो पत्नियां हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? रीना। तो आपके कितने बच्चे हैं? एक ठेसा है। कितने साल का है? तो यहाँ 13 साल के। 13 साल के हैं। तो कुछ मदद अगर मिल जाए तो आपके बच्चे को पढ़ाई लिखाई से? हाँ, मदद सरकार और से मिल जाए कुछ। हम कैसे रहा लड़का लेके, कैसे पढ़ाई लिखाई। विवाह हो गई नहीं, विधवा के देखी, के देखी कितना दिन रही बताइए। हम तो रहा लिया 14 साल लेके, जिंदगी भूत भूजत। तो कुछ मदद चाहेंगे? आपके 2 बच्चे हैं ना? हाँ साहब, सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल जाए हमें, नहीं तो हम बच्चन के कैसे पालन पोषण करेंगे। अब कौनो सहारा ना है साहब हमारे पास, कैसे पढ़ाई लिखाई कैसे देखब भालो, मेरे साथ क्यों ना अब सहारा है। चलिए, आप लोगों ने देखा कि 2-2 पत्नियों को जिलाने और खिलाने वाला बच्चों को अब इस दुनिया में नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म होगी हत्या या आत्महत्या। जो भी अपडेट मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।